आइए अपना बाइबल में से हम देखल जा भजन संहिता 107। यदि हमहन के प्रार्थना करेली तब परमेश्वर के 4 गो आशीर्वाद होखेला। और आज हम रउआ के बतावल चाहत हैं कि यदि हमहन प्रार्थना करेली जा त हमनी पर प्रभु के 4 आशीर्वाद होखेला। वचन 4 से वचन 7 तक। वो जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकत रहले और कोनो बसल नगर के ना पौले। ई ऐसे कहेला, भूख और प्यास के मारे उ लोग व्याकुल हो गईले, यानी समस्या में पड़ गईले। तब उ लोग संकट में यहोवा के दोहाई दिहले और यहोवा परमेश्वर उन्हन लोगन के सकेती से छोड़ावले और उन्हन लोग के ठीक रास्ता पर चलौलन, ताकि उ बसे खातिर के कोनो नगर के जाके पहुँचे। लोग यहोवा परमेश्वर की करुणा के कारण और वो आश्चर्य कर्म के कारण जवन वो मनुष्य खातिर करेलन उनकर धन्यवाद करंस, धन्यवाद देंस। तब उ लोग संकट में यहोवा परमेश्वर के दोहाई दिहलन जा और यहोवा परमेश्वर उन्हन लोग के ठीक मार्ग पर चलौले। परमेश्वर उन्हन लोग के ठीक मार्ग पर चलौलन जब उ लोग प्रार्थना कैलन जा। परमेश्वर मार्ग देखावेलन। उ का करेलन? उ मार्ग देखावेलन। भजन संहिता 107 वचन 10 से पढ़ल जाई। परमेश्वर के हुक्म के ना मान के जे अंधियारा और मौत के छाया में रहलन और उ दुख में पड़ल और बेड़ी से जकड़ल रहलन जा। जौन मृत्यु और अंधकार के छाया में पड़ल रहले, अंधकार में रहले, तब उन्हन लोग के कष्ट के जरिए दबौले और उ लोग ठोकर खा के गिर गलन जा और उन्हन लोग के कोनो सहायक ना मिलल। तब उ लोग संकट में यहोवा परमेश्वर का दोहाई दिहले और यहोवा परमेश्वर सकेती से उन्हन लोग का उद्धार कैले और उ उन्हन लोग के अंधकार में से और मौत के छाया में से निकाल लिहले और उन्हन लोग के बंधन के तोड़ दिहले। परमेश्वर के आज्ञा ना मनला के कारण ई लोग जवन अपना जीवन में कष्ट लेके अइलन जा, ओकरा बीच में उ परमेश्वर के पुकारलन जा। तब परमेश्वर का कैले बताई? परमेश्वर करुणा कैले, वो उन्हन लोग के अपराध के क्षमा कर दिहले। जब हमन प्रार्थना करेलिन तो परमेश्वर हमनी के मार्ग देखावेलन। जब हमन प्रार्थना करेलिन तो परमेश्वर हमनी के दोष के दूर करेलन। तीसरी बात, वचन 17 से आगे, मूढ़ अपना कुचाल और दुष्ट चाल के कारण बहुत ही दुखित होखेलन जा। उनकर जी हर प्रकार के भोजन से मिचलाला और उ मौत के फाटक तक पहुँच जालन। तब उ संकट में यहोवा परमेश्वर के दोहाई देबेलन और उ सकेती से उनकर उद्धार करेलन, उनकरा के छोड़ा लेलन। मतलब यहाँ पर उ लोग अपना दोष के कारण जवन संकट और कष्ट और मौत के लेकर के अइलन जा और वो समय जब वो प्रार्थना कैलन जा तब परमेश्वर का कैले? उन्होंने लोग के दुख के दूर कर दिहले। यानी प्रार्थना कैला पर परमेश्वर का करेलन? दुख के दूर करेलन। भजन 107 यहाँ पर आई जा वचन 26 से आगे पढ़ल जा। वो आकाश तक चढ़ जालन जा, फिर गहराई में उतर जालन जा और क्लेश के मारे ही उनकरा जी में जी ना रहेला। वो चक्कर खालन और मतवाला के भांति ही, यानी उ लड़खड़ा जालन जा, उनकर सगरी बुद्धि मारल जाले। तब उ संकट में यहोवा परमेश्वर के दोहाई देबेलन और तब उन्हन लोग के उ सकेती से निकाल लेबेलन। उ आंधी के शांत कर देलन और लहर थम जाली स। तब उ उनकरा बैठला से आनंदित होले और उन्हन लोग के मन चाहा बंदरगाह में पहुंचा देबेलन। यानी प्रार्थना कैला के बाद में परमेश्वर सही बंदरगाह पर पहुंचा देबेलन। यानी जब हमहन प्रार्थना करेली त का होखेला? प्रभु हमहन के मार्ग देखावेलन। दूसर की बात, हमहन के दोष के क्षमा करेलन। तीसर की बात, हमहन के दुख में से छुटकारा उ दे देलन। और चौथी बात, उ आंधी के शांत कर देबेलन। ई सच में बहुत अद्भुत बात बा। वर्तमान में यदि रउआ ये सगरी बात के लिख लेब त जब अगली बार ये वचन के रउआ पढ़ब तब तो ये हमनी के विश्वास के और भी बलवान करेला। हमहन का जवन वचन सुनले बानी जा ओकरा के ना भूले के चाहिए। यही से सबसे पहले का करे के चाहिए जानत हई?
रउआ के एके सुनला के बाद अपना दोस्त के साथ बांटे के चाही। बाकी समस्या यह बाटे कि राउर मित्र के बाटे कई लोगन के पाप में जिए वाला मित्र होखेलन जा, गंदा काम करे वाला ऐसन मित्र होखेलन जा, और सब गलत फिल्म के देखे वाला ऐसन हमहन के मित्र होलन। गलत काम करे वाला, गलत इच्छा रखे वाला हमनी के मित्र होखेलन। यदि रउआ एह प्रकार के मित्र लोगन के साथ रहेली तो ये के याद रखें कि सुरक्षित जगह रउआ खातिर ना हवे। हमहू कॉलेज में पढ़ले बानी, हमहू हॉस्टल में रहल बानी, रूममेट के साथ रहल बानी। कृपया ध्यान से सुनी जा। जब हम पहली बार हैदराबाद में अइली, हैदराबाद में आके हमके कितना साल भइल, का जानत हई कितना साल भइल? लगभग 28 बरिस हो गइल बा। यानी 28 साल पहले हम हैदराबाद में आयल रहली। जब हैदराबाद में हम आयल रहली तो हमारा कॉलेज के फ्रेंड्स भी हमारा साथे रहले। हमहन सब एक ही मकान में रहत रहली जा, एक ही रूम में हमनी का रहत रहली जा। उ तो बेकार ऐसन गलत तस्वीर के देख देख करके या गंदा पत्रिका के खरीद के ले आवत रहले। वो समय में सेल फोन और कोनो प्रकार के इंटरनेट या कोनो नेट ना रहल। ई सब तो वो समय ना रहल। वो समय जवन परीक्षा के बात रहे या टेम्पटेशन के बात रहे, वो समय जवन कुछ भी रहे वो चित्र रहे, खाली पिक्चर रहे, खाली गंदी किताब रहे या गंदा मैगजीन रहे। तब हमार दोस्त गंदा किताब के लिया के रूम में रख देत रहले। जरा हमरा के गौर से सुनी। ऐसन लोगन के बीच में रह के हमनी के बहुत भक्त रहलिन जाना। जब भक्त लोगन के पास रहलिन तो ऐसन तस्वीर के जाए के मौका ना मिलेला। कहें कि हमनी के आजू बाजू में अच्छा लोग रहलन, यही से बहुत सावधान रहलिन जा। बाकी चारों दोस्त कॉलेज चल जेले के बाद अकेले कमरा में उ का करेलन। जब कमरा में केहू ना रहेला तब हमनी के असली रूप बाहर आवेला, तब हमनी के असली बुद्धि बाहर आवेला। जब केहू आस पास रहेला, आजू बाजू में हमनी के रहेला, तबे हमनी का आत्मिक जीवन का बहुत नाटक करे लीन जा। ये पूरा बीतल हफ्ता में हमहन के ऐसा नाटक करे के मौका कबो मिलल बा का? एकरा बारे में रउआ का कहब? जरा एक बार सोच के देखी। हमनी का कोनो गलत काम तय में नहीं जा करत। ये बात में सावधानी बरते खातिर के रउआ सचेत रहली कि ना रहली? यदि दिखावा करत हई या तो एक्टिंग करत हई जा। यदि हमनी के आजू बाजू में लोग बाटे हमनी का दिखावा करत हई या तो ई तो एगो नाटक करत हई जा। नाटक कईल ढोंग कईल प्रभु के पसंद ना हुए, ई तो ना सोखला के लक्षण हव। रउआ ये बात के कबो मत भूलब कि नाटक कईल एगो ब्लैंकेट जैसे बा। यानी जब सिर ढांक लीजिए तब पैर बाहर आ जाला, जब पैर ढांके लीजिए तो सिर बाहर आ जाला। इस प्रकार से अपना आसपास रहे वालन के लोगन के बीच में दिखावा कईल ई बहुत अच्छा बात ना हुए। काहे कि जब रउआ के अवसर मिली, असली समय आई तो असली चेहरा दिखा जाई। जब उन्हन लोग के संगे रही तो हम अपन बाइबिल पढ़ल करी और हमार जौन बिस्तर रहे उन्हन लोग के बिस्तर के पास में ही रहे। यानी कुछ बिछा के हमनी के ऊपर बिस्तर लगा के ओकरा पर लेट जाई जा। वहाँ छोट कमरा रहे और 4-5 लोग रहत रहली। और जब हम बेड पर लेटल रही तो ऐसे ही हमार दोस्त वो मैगजीन के लिया के हमारा सामने ही वो पढ़त रहले और हमारा ओर देखत रहे। काहे कि वो समय हम बाइबिल पढ़ल करी। वो गंदा किताब के हमारी ओर दिखावत रहले और हमरा के ललचावत रहले ताकि हम परीक्षा में पढ़ जाई। और वो जानत है कुछ अवसर पर वो लोग हमारा साथे का करो जा। जब हम पढ़ाई खातिर बाहर आई तो, जब हम ट्रेनिंग खातिर बाहर जाई तो वो लोग वो गंदी किताब के खोल के हमारा बेड पर ही रख दिहल करोस। जबे हमारा कमरा में आइला का समय होखे तो वो लोग वो गंदी किताब के हमारा बिस्तर पर खोल के रख देवल करोस ताकि हम जब आई तो हम परीक्षा में गिर पड़ी। सुनी रहुआ हमरा बात के बहुत ध्यान दे। शैतान तो हमेशा कोशिश करेला कि हमनी का परीक्षा में गिर जाई जा। जब रउआ पवित्र जीवन के बिताइलन तो शैतान हमेशा कोशिश करेला कि रउआ के अपवित्र जीवन में गिरा देव। जौना दिन तू शांति से जियल चाहबू वही दिन तोहार पति का करिए पूरा तरह से अशांति के फैला के वो रख देलन। यदि रउआ फैसला करतनी कि हम अपना मुंह के बंद करके रखब तो केहू से झगड़ा ना करब, हम शांति से रहब, अगर ई फैसला करी तो का होखेला वही दिन तोहरा से सब लोग लड़त रही। रउआ ई सोचब कि आज का हम फैसला कैले रहली
और हमरा साथ में आज का होत बाटे। यस, जब रउआ अच्छा फैसला करीला, वो अच्छा फैसला के खत्म कर देवे खातिर शैतान का करेला कि वो ओकरा विपरीत ही वातावरण के तैयार कर देवेला। हमके आज पवित्रता से जिए के बाटे, हमरा के अपना पवित्रता के बना के रखे के बा। और यही आशा से जब फैसला करके रहिला, तबे तोहर मित्र आके कहे कि सुनो, चल एगो गंदी फिल्म लागल बा, चल के देखी जा। तब उ जा करके दिखावेलन। जब पवित्र जीवन जिए के फैसला करेला, वही समय अपवित्र चीज सब आके सामने आ जाली से। हमरा के ध्यान से सुनी जा, ई रउरी जीवन में हो सकेला। जब रउआ पवित्रता के जीवन जियला के आशा करीला और निर्णय लेली, तब हमार दोस्त का करो जा, उ गंदा किताब के हमरा सामने खोल के रख देओ जा। जब हम कमरा में आई तो का देखी कि हमारा बिस्तर पर सगरी गंदा किताब रखल बाटे। तब हमरा के का करे के चाही? पवित्रता के बचावे के बाटे कि वो परीक्षा में गिर जाए के बाटे। तब हम एगो फैसला कर लेली। वो फैसला का रहल? यदि हम ऐसन गलत लोगन के साथ यहाँ रहब, तब तो निश्चय ही हम नाश हो जाए। दुष्ट संगति अच्छा चरित्र के का कर देबेले? नाश कर देबेले। दुष्ट संगति यानी बुरा लोग के साथ रहला से अच्छा बाटे कि अकेले ही हमनी का और अकेले ही चलत जाई जा। तबे हम ई फैसला कैली कि चाहे कितनो परेशानी होखे, किराए भरे के रहे तो हमनी का 4 आदमी एक साथ रही जा, खाना भी बनाई जा, यानी सब केहू मिल के रहे, सब केहू खाना बनावे, सब केहू किराया दे और सब मिल करके किराया दिहली। सब कुछ तो अच्छा रहल। बाकी हम एक दिन फैसला कैली, जरूरी पड़ी तो हम भूखे पेट ही रह जाइब, बाकी अपना पवित्रता के अशुद्ध ना करब। शैतान के अवसर ना मिल सके, ऐसे हम एगो कमरा ले लिहली और वही रूम में आत्मिक जीवन के बचावे खातिर और प्रार्थना के जीवन के बनावे खातिर हम बाइबिल पढ़े खातिर और वचन पढ़े खातिर बहुत समय निकालल करी। छात्र के रूप में हम 7 या 9 घंटा तक हम अपन पढ़ाई भी करल करी, 7-8 घंटा तक, तो कभी कभी 6.5 घंटा तक, यानी एवरेज 6 घंटा से 8 घंटा तक प्रभु के साथ समय बितावल करी। हम छात्र रहली, हम ऐसन जीवन जियत अइली। प्रभु के वचन में हम बाइबल के पढ़त और परमेश्वर के वचन में बढ़त और बायोग्राफी पढ़त, जीवनी पढ़त हम अपना समय के बितावल करी। हम जवन कुछ पढ़ले बनी जा ओकरा के भुलाए के ना चाहिए। यही से हमनी के केहू न केहू के बतावे के चाहिए और आगे बढ़े के चाहिए। हमहन के अपना दोस्त के बतावे के चाहिए। और ये विषय पर बात करत हमनी का यहाँ पहुँच गइल बनी जा। सहज रूप में का होखेला, जवन दूसर अविश्वासी दोस्त के साथ हमनी के संगति जवन होखेला, यदि राउर गैर मसीही मित्र होखेलन त जवन रउरी आत्मिकता के समझ ना पावेलन, तब उन्हन लोग के परमेश्वर के संदेश के बतावल तो संभव ना होखेला। वो समय हम का करी? वो समय हम यह काम करत रहली। जब हम ट्रेनिंग करत रहली, वही समय हम ज्यादा से ज्यादा अविश्वासी मित्र बनौली। 1 या 2 गो या 3 गो या 4 गो मित्र चुन लिहली, उनकरा साथ में हम संगति कैल करी और ब्रेक में हमनी का मिली जा और हमन आत्मिक विषय पर चर्चा कैल करी जा। हम कहें कि आज बाइबिल पढ़त रही हैं, प्रभु हमके ई बतौले हमें। आज हम प्रभु के बहुत अच्छा संदेश सुनली हैं और ओकर सारांश तो ई बाटे की जब हम सुनल वचन के अपना दोस्त लोग के बताई तो उ शिक्षा हमारा के याद रहे। द मोर यू टॉक अबाउट द मैसेज यू लिसन, यानी रउआ जवन संदेश सुनत तनी ओकरा के जब रउआ ओकरा बारे में चर्चा करब त ई रउआ दिल के गहराई में उतर जाई। उ रउरी दिल के गहराई में उतरत चल जाला। और हम यीशु मसीह के नाम से रउआ से अनुरोध करते हैं कि रउआ जवन संदेश सुनीला दूसरा के बताई। जब हमनी का प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का करेलन? रास्ता के दिखावेलन। प्रभु का करेलन? हमहन के गलती के क्षमा करेलन। और का करेलन? दुख के दूर करेलन। परमेश्वर का करेलन? रउआ के वो मंजिल तक पहुंचा देवेलन। का रउआ इस संदेश के भुला जाए? रउआ के तो अपना मंजिल तक पहुँचे के ही बा। हमरा मंजिल तक पहुँचे के बाटे। जौन आशा बाटे ओकरा के हमरा के पूरा करे के बाटे। यदि ऐसन इच्छा बाटे तो रउआ के प्रार्थना करे के बा। यदि रउरी दिल में दुख आइल बा त ई एकर कारण कुछ हो सकेला। यदि राउर मन दुख में से होकर के जात होवे तो का करे के चाही? प्रार्थना करे के चाही। हमरा के गौर से सुनिए, शरीर में संसार में बानी, ये संसार में पाप हमनी पर हावी होके के हमेशा कोशिश करत रहेला। यदि हमनी का कोनो गलती करत हन या तो का करे के चाही? प्रभु से हमनी के पश्चाताप करे के चाही।
तो परमेश्वर हमनी के दोष के क्षमा कर देवेलन। जब ये संसार में हमनी का आगे बढ़े लीजा, अपना जीवन में आगे बढ़े लीजा, तो कई बार जिंदगी के चौराहा पर आके रुके लीजा, राइट जाइंजा लेफ्ट जाइंजा, पता ना चलेला। हमन के पता ना चलेला कि का करिंजा। तब का करे के चाहिए? प्रार्थना करे के चाहिए, और परमेश्वर रास्ता बतावेलन। तो प्रार्थना कैला से प्रभु का करेलन? रास्ता बतावेलन। हमनी का करेंगे? प्रार्थना। दोष के उ दूर कर देलन। प्रार्थना कैला से प्रभु दुख के दूर कर देलन। प्रार्थना कैला से हमहन के मंजिल तक पहुँचावेलन। एके देख सकिलिन भजन संहिता 107। वो लोग प्रार्थना कैले, वो लोग विनती कैले। राइट फ्रेंड, सबसे पहले वो रास्ता दिखावेलन। दूसर की बात, वो जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकत फिरले और कोनो बसल मार्ग के भवन के ना पौले। यानी जंगल में इस्राएली लोग ऐसे ही भटकत रहले। फ्रेंड्स, एगो बात पर गौर करे के बा, हमहन के जीवन तो एगो जंगल के जैसे ही बाटे। मरुभूमि के मतलब हमहन का कहवा जात हई जा, हमन का कहाँ बानी जा, और हमहन का कहाँ पहुँचे वाला बानी जा, ओकरा के ना जान के कौनो भी परिस्थिति में, ऐसन परिस्थिति में फंस गईल, ओकरा के मरुस्थल कहल जाला। एकर मतलब हम का करी हमरा के समझ में नइखे आवत, हम कहवा जाई हमके समझ में नइखे आवत, हमके का फैसला करे के भाई हमके समझ में नइखे आवत। जंगल में हमन कहे लीजा कि हमरा के कोनो रास्ता नइखे दिखाई देत। का हमनी के बीच में केहू बाटे का कि हमरा के कोनो रास्ता नइखे दिखाई देत, कि हमके कोनो रास्ता नइखे दिखाई देत? कुछ न कुछ गड़बड़ी बाटे, जिंदगी में उथल पुथल बाटे। कहवा जाए के बा हमके समझ में नइखे आवत, कहाँ जाए के बाटे हमके समझ में नइखे आवत, का करे के बाटे हमरा के समझ में नइखे आवत, काहे कि रास्ता नइखे दिखाई देत। का हमनी के बीच में केहू बाटे का जेकरा के रास्ता नइखे दिखाई देत? का करे के बाटे? कुछ न कुछ गड़बड़ बा। तो का करे के बा? सब अस्त व्यस्त हो गईल बा। का करे के बा? सब उथल पुथल हो गईल बाटे। का करे के बा? यदि हमनी के बीच में ऐसन केहू बाटे त जे ऐसन परिस्थिति में से होकर के जात हमें, त दोस्त लोग एकर जवाब रउआ जानत हई कि का हउवे? बस प्रार्थना करे के बाटे। जब वो जंगल में से होकर के जात रहले, जब मरुभूमि में से होके उ लोग जात रहले, जब उ लोग ऐसन परिस्थिति में से होकर के जात रहले, तो उ लोग का कैलन जा? तो उ लोग प्रार्थना कैले रहे। प्रार्थना कैला से वहाँ परमेश्वर का कैले? उन्हन लोग के सही मार्ग पर चलवले। उ तो जंगल में रहले, उ सही क्रम में ना रहलन, उ तो यस्त व्यस्त हो गए रहले। ऐसन विनती करे वाला लोगन खातिर प्रभु का कैले? शांति से भरल निवास स्थान पर, यानी शांति से भरल निवास स्थान पर उनकरा के वहाँ पर का कैले? पहुँचा दिहले। परमेश्वर उन्हन लोग के सही मार्ग पर पहुँचा दिहले। पिता परमेश्वर हमनी के यहाँ पर यह तो कहत हमें। का कहत हमें? निवास स्थान, ऐसन निवास स्थान जहाँ की शांति होखेला, वहाँ पहुँचा दी हैं। शांति से जिए वाला ऐसन घर में ही, शांति से रहे वाला ऐसन वातावरण में ही, ऐसन अच्छा मार्ग में हम तोहरा के ले करके जात हई। परमेश्वर रउआ से इहे वाचा बांधत हमें। एक बार जरा रउआ सोच के देखी, रउआ के जौना स्थान पर पहुँचे के बाटे, वहाँ जाए के बाटे। यदि रउआ के वो स्थान में जाए के बाटे तो रउआ आधार का बाटे? देखी जाए एगो छोट लड़की वहाँ पर रहे और वहाँ बारिश होखत रहे। जब बारिश होखत रहे तो वो डरत डरत किनारे पर जा करके खड़ा हो गईली। ट्रैफिक पुलिस वो मार्ग से जब जात रहले, तबे ये डरत कांपत बेटी के पास उ लोग पहुँच गईले। तू काहे डेरात बाड़ू? वो कहली कि हम रास्ता के भटक गईल बानी। आई लॉस्ट माई वे। हम कहवा बानी हमके पता नइखे। ठीक बाटे, तू रास्ता भटक गईल बाड़ू तो हमनी का जरूर मदद कईल जाई। तू अपना पता के बताव। और वो लड़की के एड्रेस भी पता ना रहे। हमरा के एड्रेस पता नइखे,
एड्रेस पता नइखे, पापा के नाम का बा, माता पिता के नाम उ बतौली, बाकी पता जवन नइखे। नहीं बेटा, अपन करीबी पता ही हमनी के बता दो, नइखे पता। आसपास में कोनो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बाटे, नइखे पता। का कोनो अस्पताल बाटे, ना हउवे। कौनो सिनेमा थिएटर बाटे का, नइखे मालूम। जाए द यानी आसपास कौनो तालाब बाटे, ऐसन कौनो नदी बाटे और कौनो या पार्क बाटे, पता नइखे। यदि हमनी के तोहरा घरे पहुँचावे के बाटे त लैंडमार्क के तो पता होखे के चाही कि सुरक्षा के साथ हमनी क। यदि हमनी के तोहरा घरे पहुँचावे के बाटे तब तू भींग गइल बाड़ू, कांपत हऊ। यहाँ तू भींग गइल बाड़ू और डर के मारे कांपत भी बाड़ू, और तोहर आपन लोग तोहरा साथ में अबे नइखन जा। ऐसन परिस्थिति से अगर तोहरा के बाहर आवे के बात, यदि तोहरा के घरे पहुँचे के बाद तोहरा के लैंडमार्क के पता होखे के चाही। हमनी के घरे पहुँचा द बेटा, या कौनो आस पास के लैंडमार्क के तू हमनी के बताव तो हमहन तो के पहुँचावे के। फिर वो बच्ची सोचे लागल, फिर एगो बात कहलस, हाँ जी हमके याद आ गइल। उ बात का ह? ऐसन जगह जहवा क्रूस होखेला, का हुए? एगो बड़ क्रूस बाटे, वो एरिया के नाम हउवे द क्रॉस। द क्रॉस एकरा के इंग्लिश में कहल जाला, हिंदी में क्रूस कहल जाला। ई बच्ची कहे लागल कि यदि रउआ लोग, यदि हमरा के तोहन लोगो क्रूस के पास पहुँचाव तो बड़ा आसानी से हम अपना घरे पहुँच जाई, काहे कि वहाँ से हमरा के अपन घर पता बाटे। जब छोट लड़की कहलस कि उ क्रॉस यानी हाँ जवन क्रूस बाटे वहाँ पर तू रहेलू का? जी हाँ, उ एड्रेस हमरा के पता बाटे, चलो चली जा। जब उनकरा के वो क्रॉस के पास उ लेके गइलेन तो बड़ा आसानी से, बहुते खुशी से वो अपना पिता के घर की ओर आगे बढ़त चल गईली। हमहन के पिता परमेश्वर तक पहुँचावे खातिर के प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर खुद दे दिहले। हमहन के जीवन के जौन दुर्दशा में और कैसे जीवन बिताई जा, हमहन कैसे आगे जाई जा, समझ में नइखे आवत। हमहन के मन में बहुते दुविधा बाटे। यदि हमहन का ऐसन सोचत हई जा, हमहन का सोचत हई कि आगे बढ़े के बा तो हमन के कहाँ जाए के बा, का जानत हई कि कहाँ जाए के बा? वो क्रॉस की ओर यानी क्रूस के निकट हमनी के जाए के बा। वो बेटी कहत हई कि हम तो बहुत विचलित परिस्थिति में बानी, हम तो अकेले बानी। वो घबरात खड़ा रहली, वो तो वहाँ भींगत रहली, डर के मारे वो कांपत रहे। वैसन परिस्थिति में सुरक्षित रूप में अपना घर तक उनकरा के पहुँचे के रहे, तब उनकरा के सुरक्षित रूप में के पहुँचावल बताई जा? क्रूस ही। हमरा के एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाए के बाटे। यदि ऐसन रउआ आशा करत हई तो सुनी, तो रउआ के कहाँ पर पहुँचे के बाटे? क्रूस पर। ये क्रूस के आपन आधार बना करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचल ही काफ़ी बाटे, ताकि रउआ शांति से जी, तबे रउआ अपना जीवन में शांति में पहुँचब। का हमनी के बीच में ऐसन केहू बा? यदि रउआ परेशान बानी, यदि रउआ विचलित बानी, यदि जिंदगी में गड़बड़ी बा, तो का करे के बा? रउआ के क्रूस के तले पहुँचे के बाटे। प्रार्थना रास्ता के बतावेले। जब वो लोग संकट के समय में होकर के जात रहले तो परमेश्वर के वो लोग जब पुकार लें और वो कोनो नगर में बसे खातिर जाके पहुँच गए, और परमेश्वर उन्हन लोगन के अच्छा रास्ता में लेकर के अइले। हमन में से कितना लोग बाटे जे अच्छा मार्ग में प्रभु से चलावल जइला के अपेक्षा करत हमें, तो परमेश्वर रउआ से एगो बाचा बांधत हमें कि हम तोहरा के अपना निवास स्थान में पहुँचा देब। हम तोहरा के बहुत ही स्पष्ट रास्ता से ले करके आ जाइब। रउआ के बस का करे के बाटे? प्रार्थना। प्रभु हम हमसे कहेलन कि और हम सुंदर मार्ग में तोहर अगुवाई करत जाइब। महापवित्र प्रेम से भरल परमेश्वर पिता, जवना लोगन के आज रास्ता नइखे दिखाई देत, वो लोगन के रास्ता दिखावे वाला रउवे हई।
रउए हाई, रउए हाई। हमहन का खाली रउए और देखे लीजा। हमहन के रास्ता नइखे, हमहन मार्ग नइखी जा जानत, हमहन के समझ में नइखे आवत कि का करी जा। हमहन का असहाय परिस्थिति में बानी जा पिता। हमहन का राउर संतान हई जा। स्थिर ऐसन हमहन के अपना निवास स्थान में पहुँचा नहीं प्रभु जी। हमनी पर ऐसन अनुग्रह करी पिताजी, हमहन के ऐसन सुंदर मार्ग में चलावत चल जाई। पहले हमने का जौना मार्ग में गईली जा वो अच्छा ना रहे, पहले हमनी के जौना जगह में रहली जा उ तो अच्छा ना रहे पिताजी। हमहन के क्षमा करी पिता, रउआ हमनी के याद करी। हमहन का वो पुराना जगह में कबो ना जाई जा, हमहन का वो गलत मार्ग में कबहू ना जाई जा और रौरी मार्ग में बनल रही जा। हमहन रौरी रास्ता में बनल रही और हाथ के थाम करके रौरी पीछे चले लागी जा। ऐसन कृपा कर देई। हमहन ए जंगल में पड़ल बानी जा, हमहन के रास्ता देखाई हे स्वर्गीय पिताजी। हमहन के हर एक दोष के रउआ क्षमा कर देई। रउआ हमनी के सगरी पाप के क्षमा कर देई। रउआ हमनी के पैर से लेके हमहन के सिर तक रउआ शुद्ध कर देई हे पिता। ऐसन प्रार्थना करे वाला हर एक व्यक्ति के रउआ आशीष देई, रउआ दर्शन देई, छू लेई, बचा लेई। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना के मांगत है पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।